जैसा कि टेल्स ऑफ डीमन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अब नियली अपनी एक खुद की बहुत बड़ी आर्मी बनाने के लिए निकल पड़ा था, जिसके लिए वो बॉर्डर एरिया में पहुंच गया था और वहां पर पहुंचकर टियान्यू डिवाइन क्लैन के कुछ नए लोगों को भर्ती करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी वहां पर उसकी मुलाकात हो गई थी लिन नाम के एक बंदे से, जिसके साथ में नियली ने अब अपना बिजनेस डील कर लिया था। वो लिन से कहता है कि लिन उसके लिए 200 टियान्यू डिवाइन क्लैन के लोगों को भर्ती करे, जिसे वो अपने साथ लेकर एक आर्मी तैयार कर सकता है। और इसके लिए नियली उसे 6 मिलियन कॉइन देने के लिए तैयार हो गया था। और अब इतनी बड़ी डील का लालच सुनकर तो लिन भी मान गया था। और साथ ही एंड में नियली कहता है कि अभी ये जो लोग मेरे सामने हैं, मैं इन सभी को अपने साथ ले जा रहा हूँ, बाकी की डील हो जाएगी तो तुम मुझे बाकी के रिक्रूट किए गए डिसिपल्स को भेज देना। अब एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी बिजनेस डील वाले सीन से होती है, जहां पर लिन के क्लैन का एक बंदा उसके पास आता है और उसके कान में धीरे से बोलता है कि हम जो लोग इन्हें दे रहे हैं उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ सेकंड लेवल पर ही हैं और कुछ तो डिसेबल हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी डील है। यहाँ पर लिन को लग रहा था कि वो ऐसे लोगों को बेचकर भी अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। इसीलिए अब लिन आगे आते हुए नियली से कहता है कि ये हमारी पहली डील है जिसमें हायर लेवल और लोअर लेवल हर तरीके के डिसिपल्स शामिल है। लेकिन याद रहे, अगर हमारा ये बिजनेस चला तो हम आगे चल के और भी अच्छे स्ट्रॉन्ग मैन को तुम्हारे पास भेज सकते हैं, जिसके लिए नियली बिल्कुल तैयार हो गया था। और नियली लिन से कहता है, मैं इसके लिए इसीलिए राजी हो गया हूं क्योंकि फ्यूचर में मुझे तुम्हारे साथ अच्छा बिजनेस करना है और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम 200 स्ट्रॉन्ग मैन को मेरे पास जरूर सेंड करोगे। अब ये बात सुनकर लिन भी इस पर एग्री करता है और इसके लिए तैयार हो जाता है और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम नियली को उसके सभी स्ट्रॉन्गमैन के साथ में एक माउंटेन रेंज एरिया में देखते हैं, जहां पर नियली उन सभी को देखते हुए सोच रहा था कि इसमें से कुछ लोग सेकंड लेवल पे हैं, कुछ थर्ड पे तो कुछ फोर्थ एंड फिफ्थ पे। लेकिन नियली ये तो जानता था कि ये सारे के सारे कम से कम ड्रैगन डाउ रियल्म पर तो है ही। तो इसीलिए नियली चाहे तो इनके साथ कल्टिवेट करके इनकी हेल्प करके इन सभी के लेवल को बढ़ा सकता है और इन सभी स्ट्रॉन्ग मैन को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकता है। और अब नियली इसके लिए बिल्कुल तैयार हो गया था। जिसके बाद नियली ये सारी गणित अपने दिमाग में लगाते हुए सामने आता है और एक बंदे से बात करता है। अब नियली उन सभी स्ट्रॉन्ग मैन में से एक पर्सन के पास आता है और उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि तुम लोग किसी भी काम के अभी तो नहीं हो, तुम लोग अच्छी सी ट्रेनिंग करके बहुत ही पावरफुल पर्सन बन सकते हो, यहाँ तक कि तुम सभी मार्शल सेक्ट तक भी पहुंच सकते हो। मुझे तुम लोगों के ऊपर पूरा भरोसा है। अब नियली का इतना सपोर्ट देकर उन सभी स्लेव्स को भी हिम्मत आ गई थी और वो बहुत खुश भी होते हैं क्योंकि नियली उन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा था और साथ ही नियली उन्हें रिस्पेक्ट दे रहा था जो उन्हें आज तक नहीं मिलती थी। और अब साथ ही नियली एक बंदे से अब उसका नाम पूछता है तो वो बंदा अपना नाम यूमिन बताता है, जिस पर नियली उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसकी बॉडी को एग्जामिन करता है, जिससे नियली को पता चलता है कि यूमिन के पास स्कारलेट क्लाउड बॉडी है। और अब नियली यूमिन से कहता है कि तुम्हारे पास स्कारलेट क्लाउड बॉडी है और इस बॉडी के लिए कुछ सुटेबल कल्टीवेशन मेथड्स होते हैं, फेयू डिवाइन आर्ट और साथ ही टाइम डिवाइन आर्ट, जो कि तुम्हारे लिए बिल्कुल सही रहेगा। तो बताओ तुम इन दोनों में से कौन सा कल्टीवेशन मेथड चूज करना चाहोगे। अब यूमिन को तो नियली की ये बात समझ में ही नहीं आ रही थी। तभी यूमिन का एक साथी यूमिन से कहता है कि यंग मास्टर पूछ रहे हैं कि तुम कौन सी टेक्निक को प्रैक्टिस करना चाहते हो। साथ ही वो दूसरा बंदा यूमिन को बताता है कि फेयू डिवाइन आर्ट और टाइम डिवाइन आर्ट ये दोनों ही हमारे टियान्यू डिवाइन क्लैन के सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेशन मेथड्स हैं और ये तुम्हारे लिए बहुत ही किस्मत की बात होगी कि अगर तुम इन दोनों कल्टीवेशन मेथड में से किसी एक को भी सीख लो और उसे अच्छी तरह से मास्टर कर लो, फिर तो तुम्हारा सामना कोई भी नहीं कर पाएगा। अब ये सुनकर तो यूमिन बिल्कुल ही हैरान रह गया था और वो फौरन नियली के सामने अपने घुटनों पर बैठकर नियली को शुक्रिया कहता है कि मुझे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, प्लीज मास्टर क्या आप मुझे इनमें से कोई भी मेथड सिखा सकते हैं, मैं बहुत ही ज्यादा लकी महसूस करूंगा। जिस पर नियली यूमिन को उठाते हुए कहता है तो ठीक है, मैं तुम्हें 10 डेज ऑफ डिवाइन आर्ट सिखाऊंगा, जिसके लिए नियली ने एक स्क्रोल बाहर निकाल लिया था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि नियली उस स्क्रोल पर कल्टीवेशन मेथड वाले इंस्क्रिप्शन को परफॉर्म करता है, जिसके बाद नियली यूमिन को वो स्क्रोल दे देता है। जैसे ही यूमिन उस स्क्रोल को पकड़ता है वो स्क्रोल चला जाता है उसकी बॉडी, वो स्क्रोल
फ्लेम में बदल जाता है और उस स्क्रोल की फ्लेम एनर्जी यूमिन की बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है, जो देखकर यूमिन और बाकी सब बिल्कुल ही हैरान रह गए थे। यूमिन की पूरी बॉडी से फ्लेम निकल रही थी और अब फ्लेम एनर्जी पूरी तरह से यूमिन की बॉडी में एंटर कर चुकी थी, जिसके बाद नियली बाकी बंदों की तरफ बढ़ता है और अपनी पावर से एक एक करके उन सभी लोगों की बॉडी में एनर्जी डालने लगता है और आखिर में उन सभी से कहता है कि तुम सब इस कल्टीवेशन के लिए सुइटेबल हो। वक्त के साथ साथ तुम सभी एक काबिल और स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाओगे। टाइम तुम्हारी हेल्प करेगा। इसके बाद नियली उन सभी की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है। नियली कहता है कि इस कल्टीवेशन मेथड के साथ साथ मैं तुम सभी को टियानयुन डिवाइन क्लैन के लॉन्ग लास्ट बैटल फॉर्मेशन को भी सिखाऊंगा, जिससे टियानयुन डिवाइन फॉर्मेशन कहते हैं। और ये सब सुनकर वो सभी स्लेव्स और भी ज्यादा खुश हो गए थे। अब आगे नियली बताता है कि टियानयुन डिवाइन फॉर्मेशन डिवाइडेड है 3 टैलेंट्स में, 6 कॉम्बिनेशन, 8 डिसोलेशन, 10 एब्सोल्यूट्स एंड 36 किलिंग और सेवरल वेरिएशन में। इसके अलावा 3 लोग मिलकर फ्रीली अपनी कॉम्बैट पावर को कंबाइन करके 5 टाइम्स से भी ज्यादा गुना बर्स्ट आउट कर सकते हैं और 6 लोग और 6 लोग तो कॉम्बैट पावर का कंटिन्यू कर सकते हैं, वो भी 10 गुना ज्यादा पावर के साथ में। इसका मतलब ये है कि इस फॉर्मेशन के लिए मल्टीपल लोगों की जरूरत पड़ती है। जो लोग टियानयुन डिवाइन क्लैन की सुप्रीम आर्ट को प्रैक्टिस करते हैं तभी वो लोग इस फॉर्मेशन को अनलीज कर सकते हैं और इस जगह की हेवनली डाउ की बाउंडलेस पावर तुम लोगों की मदद करेगी बहुत ही तेजी से ग्रो करने में, जिससे तुम लोग रैपिडली प्रोग्रेस कर सकते हो। और अब हम देखते हैं वो सभी लोग उस जगह पर बैठकर अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर देते हैं। वो सारे बंदे अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कल्टीवेशन करने में और उनकी बॉडी से काफी सारा ऑरा अनलीज हो रहा था और नियली भी वहीं खड़ा होकर उन सभी पर नजर रखे रहता है। नियली भी उन लोगों की मेहनत देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होता है, क्योंकि वो सभी काफी फास्ट कल्टीवेशन कर रहे थे। उनकी कल्टीवेशन की पावर्स काफी तेज हो गई थी और तभी उन सभी बंदों की बॉडी से जबरदस्त एनर्जी निकलने लग जाती है, जो डायरेक्ट आसमान में जाकर फॉर्मेशन बिल्ड कर देती है। यानी इन लोगों ने टियानयुन डिवाइन फॉर्मेशन को प्रैक्टिस कर लिया था, जिससे वो सारे बंदे बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और खुशी से उछलने लगते हैं। उन्हें देखकर तो नियली भी खुश हो जाता है और अब सीन शिफ्ट होता है लॉन्ग यूजिन पर, जहां वो अपने रूम में बैठी कुछ सोच रही थी कि तभी उसके पास 2 लेडी मास्टर्स आती हैं, जो उसे बताती हैं कि हमें न्यूज मिली है कि आप जिस लड़के के बारे में बात कर रही थी वो सिटी में आ गया है और वो टाउन में ही रह रहा है। अब नियली के लौटने की न्यूज सुनकर तो लॉन्ग यूजिन बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। आगे वो लेडी मास्टर कहती है, मैंने तो ये भी सुना है कि उसने टियानयुन डिवाइन क्लैन के 100 मास्टर्स से भी ज्यादा लोगों को रिक्रूट किया है। ये काफी हैरानी की बात है। वैसे अब मुझे हैरानी नहीं है कि तुमने इस लड़के को क्यों चुना है। ये लड़का सच में काबिल तारीफ है। तुम्हारी नजर तो कमाल की है। अगर तुम उस लड़के से शादी कर लोगी तो इससे तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा। उसकी हेल्प से तुम अपनी फैमिली को काफी बेहतर कंट्रोल कर पाओगी। और उनकी बातें सुनकर लॉन्ग यूजिन शर्माने लग जाती है। साथ ही वो उन मास्टर से पूछती है कि नियली किस टाउन में रुका है, मुझे तुरंत वहां ले चलो। जिस पर मास्टर भी रेडी हो जाती है, मगर तभी वो मास्टर सेंस कर लेती है कि किसी ने उनके ऊपर अटैक कर दिया है और वो फौरन लॉन्ग यूजिन को अलर्ट कर देती है। यहाँ हम देखते हैं कि एक पावरफुल अटैक तेजी से उनकी ओर आ रहा था, लेकिन वक्त रहते ही लॉन्ग यूजिन और मास्टर पैलेस से बाहर निकल जाते हैं, जिससे वो उस अटैक से बच जाते हैं और फौरन ही वहां से भागने लगते हैं। यहाँ हम उसी मास्क वाले बंदे को देखते हैं, इसने लॉन्ग यूजिन पर अटैक किया था। वो मास्टर मैन अपने बंदों को ऑर्डर देता है कि लॉन्ग यूजिन का पीछा करो और उन्हें पकड़ो। साथ ही वो अपने बंदों को इंस्ट्रक्शन भी देता है और साथ ही वो अपने बंदों को ये भी इंस्ट्रक्शन देता है कि उन दोनों लेडी मास्टर को मार दो और लॉन्ग यूजिन को मुझ पर छोड़ दो, उसे मैं निपटूंगा, उससे तो मैं ही निपटूंगा। और अब वो सब लोग लॉन्ग यूजिन के पीछे पड़ जाते हैं, जिनसे बचकर लॉन्ग यूजिन वहां से भाग रही थी, लेकिन वो मास्क मैन और उसके बंदे तो हाथ धोकर लॉन्ग यूजिन के पीछे पड़ गए थे। लॉन्ग यूजिन ने सेंस कर लिया था कि ये सारे बंदे ड्रैगन डाओ रियल्म पर है और ये सब बहुत ही सारे हैं। अब लॉन्ग यूजिन अपने दोनों मास्टर से कहती है कि आप दोनों यहाँ से चले जाइए, लेकिन मास्टर
शीशी कहती है कि हम आपको छोड़कर नहीं जा सकते हैं, हमने प्रॉमिस किया है कि हम हर हाल में आपको प्रोटेक्ट करेंगे। मगर तभी पीछे से वो मास्क मैन उन तीनों पर क्रिस्टल स्पाइक से अटैक कर देता है, जिससे देखकर मास्टर शीशी फौरन पलटकर एक पावरफुल काउंटर अटैक कर देती है। मास्टर कहती है यंग लेडी को नुकसान पहुंचाने की सोचना भी नहीं, मगर मास्क मैन आंट शीशी पर इतना पावरफुल अटैक करता है जिससे आंट शी डिफेंड नहीं कर पाती हैं और बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड होकर नीचे गिरने लगती हैं। ये देखकर लॉन्ग यूयिन डर जाती है और आंट शी को बचाने के लिए जाने लग जाती है, मगर तभी दूसरी मास्टर लॉन्ग यूयिन को रोक देती है क्योंकि वहां बहुत ज्यादा खतरा था। मास्टर यूयिन से कहती है कि हमारे पीछे जो लोग आ रहे हैं वो लोग कम से कम ड्रैगन टावर रियल्म के 6th लेवल पर हैं, हम बिल्कुल भी उनके टक्कर के नहीं हैं। फिलहाल हमारे लिए यही बेहतर होगा कि हम लोग जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाएं, फिलहाल हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये बोलकर लेडी मास्टर यंग लेडी को लेकर भागने लगती है, मगर मास्क मैन अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ने वाले थे। वो अपने बंदों को लॉन्ग यूयिन को पकड़ने को कहता है और वो सब लोग लॉन्ग यूयिन का पीछा करने लगते हैं। दूसरी ओर सिटी में हम नियली को देखते हैं जो ऐसे ही वॉक पर निकला था, मगर तभी आसमान में उसकी नजर लॉन्ग यूयिन पर पड़ जाती है जो भाग रही थी और कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आपको इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो कमेंट में लिखिए नेक्स्ट पार्ट। मैंने इसका नेक्स्ट एपिसोड ऑलरेडी बना दिया है, आपके कमेंट्स और लाइक के हिसाब से ही मैं वीडियो को जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट